हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हल्द्वानी बवाल के बीच राजा भैया की दहाड़ ने मचाया तहलका, कट्टरपंथियों की बोलती बंद। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, इसमें मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये हल्द्वानी में जो हुआ है ये सब प्लान्ड था और ये इसमें पीएफआई और ये पता नहीं किस किस लोगों के हाथ भी पता चल रहे हैं कि इनके हाथ थे और इन्होंने बड़ा सोचा हुआ था कि पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह मारने का और उस टाइप से उनको मतलब बोलते हुए भी मतलब हमें शर्म आती है कि जिस तरह से वो बता रहे हैं। को तो मेरे ख्याल से बैन बैंड हुआ है, फिर भी पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अगर ये बातें सही हैं तो अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई है। इसका मतलब कि आपको पता लग गया कि साधारण इंसान ये सब नहीं करा रहा था, कोई मास्टरमाइंड है। मैंने तो कहा था जब इतने वास्ट स्केल में होता है सभी को पता है कोई ना कोई मास्टरमाइंड होगा जो रियली इविल है, जिसके अपने इंटेंशन और है, पाकिस्तान कनेक्शन होगा, पाकिस्तान कनेक्शन 100% होगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। माननीय अध्यक्ष जी, बजट पे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आभार। श्रीमान, हमारे सदन की कार्रवाई पूरे देश में और यहाँ तक विदेशों में भी देखी जाती है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। देखा कुछ बातें यहाँ पे गलत कही गई हैं, सत्य से परे कही गई हैं और कुछ आधी अधूरी बातें करी गई हैं जिससे बाहर एक भ्रम और भ्रांति वाली स्थिति भी बनती है। श्रीमान, जैसा कि हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज थे। श्रीमान, ये बात यहाँ पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले दिनों कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं ना। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत स्वयं संकति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान, स्पष्ट है ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमती। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा को। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की घोर अन्याय। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। वही तो। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं
कि ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी शिवन। हम ही क्या धर्मार्थ देते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है, किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहाँ पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते हैं। उल्टा जब बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब की अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। मैं फिर से पुनः बधाई देता हूं, इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं। और ये हम लोगों का सौभाग्य, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का और मेरा ये भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सारे जहां से अच्छा की 2 लाइनें पढ़ी, जैसे हिंदुस्तान हमारा, पता नहीं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं। ओरिजिनल जो था गड़बड़ था। न ऊपर की लाइन पढ़ते न नीचे की लाइन पढ़ते। पढ़ो, तुम पढ़ो। ये तो जमाना गूगल का है, जमाना इंटरनेट का है, जमाना छिपाने का नहीं है। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, पहले वो लाइनों का तो बता। मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने 2 लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की, पता नहीं कि अल्लामा इकबाल, बोलो, बताओ बताओ, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। क्या लाइन बजट में कैसे आ गई? तो आप बहुत सेकुलर हैं। क्या बोल रहे हैं? तो आप सेकुलर हैं, पीछे क्या मुंह देख रहा है? इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम इन्होंने लिखे और अपनी तारीफ में लिखे बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा, जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं, उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नीयत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, ये भारत को अच्छा, सुंदर, एक बंदा एक कोट करे, और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। आगे बोलो। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल 2 लाइनें मिली आपको? पूरा पढ़ेंगे अब तो, वही तो मेन है। केवल 2 लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई और हमने जो है इस गजल से 2 लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं, हमने तो कभी वो लाइन पढ़ी नहीं। जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग,
और मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक बात इसमें गलत कह रहा हूं तो जाकर के मिलिट्री स्कूल के किसी भी बच्चे से मिल लेना, पूछ लेना, जो वहां पे आर्मी के ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनते थे उनसे पूछ लेना। ये गाना हर दिन मिलिट्री स्कूल में हम लोगों ने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं, जहां से गाया, बट एक्चुअली पूरा क्या था वो तो नहीं है ना। लुक एट द होल थिंग। गुरबत में हो अगर हम, रहता दिल वतन में, समझो वही हम भी, दिलो जहां हमारा। भाई सारे जहां से अच्छा पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये लाइन पता ही नहीं है, लाइन का तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर जो राजा भैया थे उन्होंने तो अच्छा बताया, जिस तरह से उन्होंने बोला था कि आधा अधूरा तुम अगर बाबर और उनके करोगे तो फिर तो भाई देश में तो हो गई प्रॉब्लम्स। पर इसलिए तुम सोच समझ, और तुम क्या बोल रहे हो कि गंगा जमुना तहजीब तो नहीं वो चलेगी। और खास बोला उन्होंने कहा पूरा बेस जो है मंदिर का है ऊपर तुमने वो बना दिया और तुम अपने उसके ऊपर तुम लोगों को भड़का रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आधी अधूरी बातें बताते हो, जो हम शुरू से बोल रहे हैं। आधी अधूरी बातों से शुरू करते हैं ये लोग और उनको ये दिखता नहीं। मैं तो सुन के कई इतना भारी ये सब वीडियोस देखे ना, सच्ची बताऊं इतना दुख होता है कि हिंदूज क्योंकि वो चुप रहते हैं, लीगली हर चीज करते हैं, उस टाइप से कुछ नहीं, मतलब कि क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया होता है, तो इतना मतलब मिसयूज और उनका फायदा उठाया जा रहा है, कितनी गलत बात है। और एंड में उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी जो है नेक्स्ट इलेक्शन में आए। मैं बाबा स्ट्रेस कर रही हूँ, हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि मोदी जी जीत के आए, वो ही देश का भला करेंगे। मुझे कि कई सारी बातें थी जो कांग्रेस ने मैनिपुलेट करके लोगों को दे दी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी जो है सारे जहां से अच्छा उसमें पूरा पढ़े तो पता लगे आगे बहुत नेगेटिविटी थी। अगर ऐसा गाना है तो हम भैया हम तो नहीं पार्ट कट करके दे दिया, तो देखना पड़ेगा। मगर जो भी है मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल्स दिए थे कि जो लोग बाहर से आए थे वो ईविल के ईविल ही हैं, गंदे उनको गंदे बढ़ाने हैं। और जो इनफैक्ट कन्वर्ट हुए थे उनमें से कई अच्छे लोग हैं, जो रेगुलर लोग हैं दे आर गुड। मगर जो ओरिजिनल आए थे बाहर से वो गड़बड़ के गड़बड़ है। और ये भी अच्छा बोला कि जब पार्टीशन हुआ हिंदू ने नहीं बोला कि भैया हमें अलग रहना है, मुस्लिम्स ने कहा कि भाई हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें अलग चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उनको अलग चाहिए था, हम नहीं रह सकते। मतलब सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। और फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देखो एक अलग देश भी मिल गया, पर यहाँ पे इंडिया ने कहा कि सब मिलजुल कर रहेंगे, पर यहाँ पे रह के भी मिलजुल के नहीं रहना और यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी, कितना मतलब बहुत ही शॉकिंग लगता है। चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।